नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जो चीज़ जैसी है उसे उसी तरह से लीजिए। यानी कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जब आप चीज़ों को, फैक्ट को बिल्कुल उसी रियलिटी के साथ स्वीकार कर लेते हैं, उस स्थिति को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करते हैं, तो आपके लिए काम करना भी आसान होता है और काम में आगे बढ़ना भी आसान होता है, क्योंकि आपने रियलिटी को स्वीकार किया। जब आप रियलिटी पर पर्दे डालने की कोशिश करते हैं, जब उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, तो वो रियलिटी जो है वो एक तरीके से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कैसे बन जाती है कि आपने आपने उस चीज़ को झूठ बोल बोल करके, बदल बदल के उसका पूरा चेहरा ही बदल दिया, और अब आपके पास उससे आगे निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता। यानी जो रियलिटी के, जैसे अब मान लीजिए अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम है कि उनकी जो एजुकेशन है वो बराबर नहीं है, लेकिन नहीं, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी एजुकेशन बराबर नहीं है, बल्कि वो ये मानने के लिए तैयार हैं कि हमको चीज़ें मिल नहीं रही है। वो क्लेम इस बात का करते हैं कि हमको चीज़ मिल नहीं रही है। हाँ, ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि उनके अंदर कमी है। उनके अंदर कमी, यदि कमी पर ध्यान देंगे तो कमी पर काम किया जा सकता है। लेकिन जब आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तब आप आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं आगे बढ़ सकते। ये एक सामान्य व्यवहार है कि चीज़ों को जो जैसी है परिस्थितियाँ हैं आपके परिवार में, आप जानते हैं कि लोग हैं, नेचर अलग अलग है सबका, और आप सबके नेचर को जान रहे हैं, लेकिन आप मन में सोच रहे नहीं, ये भी कभी 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 तो वक्त के साथ बदल जाएगा। अरे कैसे बदल जाएगा? कैसे बदलेगा? जो रियलिटी है वो कैसे बदल जाएगी? या कभी कभी आपने एक शब्द सुना होगा जो बहुत ही आसानी से महिलाएं बोल देती हैं, महिलाएं तो ज़्यादातर ही बोलती हैं। वो क्या है, कोई भी समस्या है वो हो जाएगा, काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सपनों में। कैसे? उसके लिए कोई कोशिश करनी पड़ेगी ना। कोई भी काम आपने स्टार्ट किया है, कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई भी टारगेट आपने लिया है, उसको करने के लिए व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, लोगों के साथ की ज़रूरत पड़ती है। आप कह रहे हैं हो जाएगा, हो कैसे जाएगा? हो कैसे जाएगा जब आज तक नहीं हो पाया? आज तक नहीं हो पाया, यानी एक मान लीजिए कि आप, हम एक सामान्य बात करते हैं, एक बच्ची का विवाह है और बच्ची के विवाह की जो समस्या है वो एक हर परिवार में एक होती है, क्योंकि हमारे समाज में चाहे हम कितना भी कहें, कुछ भी ले लेके एक धन, मतलब बेटी के विवाह में धन की आवश्यकता होती ही होती है। बेटे की में भी ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन बेटी के में तो होती ही होती है। अब आप उसको इग्नोर करके चल रहे, नहीं हमारा ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा। हमने देखा है चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। ये हो जाती है वाला जो एक पहले वाला जो एक तरीका ले रखा है, इस तरीके में सारी चीज़ें फिट नहीं होती हैं। हो सकता है कभी कोई चीज़ किसी के साथ में हो गई हो सॉल्व, वो माना जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्लानिंग ही ना करें। आपने प्लानिंग नहीं करी, आपके पास कुछ भी प्लानिंग नहीं है, लेकिन आप ये मान रहे हैं काम हो जाएगा। वो कैसे जाएगा? ना कहीं आपने पैसे के लिए अप्लाई किया, नहीं किया, किसी दोस्त से बात की पैसे के लिए, नहीं की, आपके पास पूंजी है, नहीं मेरे पास तो नहीं है, अब आप करेंगे क्या? नहीं, हो जाएगा। ये जो हो जाएगा, जो पैटर्न है ना, इससे आगे निकलने की ज़रूरत है। इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। यदि आपको लग रहा है कि टाइम लेने की ज़रूरत है, हम अभी नहीं करने की स्थिति में, तो ना कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या लोग कहते हैं कि रिश्ता छूट जाएगा, फिर क्या हुआ? छूट जाए रिश्ता, बाद में भी तो छूट जाएगा यदि आपने कर भी दिया, और यदि सामने वाले की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई तो भी छूट जाएगा। यदि आपने कर्जा लेके कर दिया, वो कर्जा उतारेगा कौन? आपने एक समस्या के लिए बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे दिया। जो आप परिवार के अंदर जो प्रेशर आया, उस प्रेशर का जिम्मेदार कौन होगा? जो प्रेशर माइंड पे पड़ रहा है, उस प्रेशर का जिम्मेदार पूरे परिवार को बना दिया जाता है। असलियत कहीं और होती है, बनाया किसी और को टारगेट जाता है। व्यक्ति पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब एक पहले से सोचा नहीं, जब समस्या आ गई तो भाई कुछ समय तो लो,
कुछ समय लो, उसके लिए प्लानिंग करो प्रॉपर, फिर आगे बढ़ो। हो सकता है रिश्ता रहे, हो सकता है रिश्ता ना रहे, दोनों संभावनाएं हैं। लेकिन इन संभावनाओं से आगे बढ़ कर के सोचिए ना, यदि आपने इस संभावना से आगे जा कर के किसी से कुछ ले दे करके भी आपने कर दिया, फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? उस चीज़ को आप कैसे, तब कैसे करेंगे कंप्लीट? तब आप कैसे कर्जे को उतारेंगे? आज तो आप कह रहे हैं, लेकिन कल उतारने के लिए रेडी हैं और आज काम करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये तो महामूर्खता की बात हुई ना। इसी तरीके से हमारे जो सोचने का ढंग है ना, वो बहुत गलत है, वो पैटर्न ही गलत है। जो हम लोग सोचते हैं कि हर चीज़ में जो पुराने विचार हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। हम मान लेते हैं किसी के स्वभाव में के साथ यदि एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, चाहे वो किसी का भी स्वभाव हो, परिवार के किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, केवल पति पत्नी के संबंध ही नहीं होते हैं, इसके अलावा अन्य संबंध भी होते हैं जहाँ पर आप किसी के अकॉर्डिंग फिट नहीं है या वो व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग फिट नहीं है। किसी व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन इतनी अलग है जो आप सोच ही नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? कैसे बदलाव लाएंगे? नहीं ला सकते। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। आज के समय में, आज के इस पढ़े लिखे समाज के अंदर, जब मेरे फादर इन लॉ को ये पता लगा कि ये लड़की इतनी पढ़ी लिखी और इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो उनका कहना ये है कि यदि हमें पता होता कि ये इतनी पढ़ी लिखी इतनी है तो हम शादी नहीं करते। अब इससे बड़ी नासमझी क्या हो सकती है कि जो व्यक्ति इस उम्र में आकर के 94 ईयर्स की एज में वो ये सोच रहे हैं, वो उनके पैटर्न को उस समय में यदि बदलने की बात करें तो कैसे बदल सकता है? जब आज भी नहीं वो बदलने के लिए तैयार हैं, आज भी उनकी सोच वहीं पर है जहाँ पर थी। अब आप ऐसे व्यक्ति के साथ में यदि बदलाव की कोशिश करेंगे, नहीं हो सकता। आप आपका यदि मान लीजिए कि आपने कम एज में है वो व्यक्ति, यदि आज तो वो ऐसे एज में है कि कोई उसकी कोई कल्पना की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि वो एज में कम एज में है और आप उसमें अपनी चीज़ को रखें, वो कैसे मान लेंगे? उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनके विचार अलग हैं, आप नहीं चल सकते। यहाँ दूरी बनाने की ज़रूरत है। यहाँ ये नहीं है कि रिश्ते ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये रिश्तों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की है, एक की नहीं है। ये समस्या लड़की के पिता के साथ भी हो सकती है, लड़के के साथ भी हो सकती है। परिवार के लोग किस तरीके के, या एक व्यक्ति विशेष की परवरिश जो आज भी हमारे समाज के अंदर है, जो बेटों की जो परवरिश है, वो यही मान के चलते हैं कि एक लड़की है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो घर संभाले। यानी आप और चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं एक तरीके से। भाई, घर संभालना जिम्मेदारी है, मानते हैं कि जिम्मेदारी है और मानना भी चाहिए। भाई, परिवार में दो लोग हैं, परिवार के चल रहा है और महिलाएं करती आई हैं, कर रही हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है काम करना। देखिए, एक उसको मतलब करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, ये शर्त गलत है। क्योंकि आप किसी के करियर को ख़त्म कर रहे हैं, किसी के जीवन को ख़त्म कर रहे हैं और खुद आप बड़ी भूल कर रहे हैं। एक पढ़े लिखे इंसान को मजबूर कर रहे हैं कि आप अनपढ़ जैसी ज़िंदगी को जीने के लिए मजबूर हो जाइए। ये कहाँ की समझदारी? समझदारी है ही नहीं, ये समझदारी है ही नहीं। और बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर महिलाएं खुद ही तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए, वो पहले ही तैयार नहीं है, पहले ही हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है, वो पहले ही 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। उनकी स्थिति तो पहले से ही इस तरह की है। तो ऐसे जब विचारों के माइंड सेट के अंदर जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आप कहेंगे कि नहीं, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, अपने आप नहीं होती। यहाँ थोड़े थोड़े विचारों में बदलाव की ज़रूरत है। अब मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं है, आप जान रहे हैं कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप एक बहुत अच्छे पोस्ट पर, अभी आपने देखा एक ज्योति सिंह का जो स्थिति हुई, वो किसके कारण से आई है? वो ज्योति मुर्रा के इसी कारण से आई ना, कि वो बड़े पद पे पहुंच गई और नीचे हस्बैंड नीचे पद पर था, जो कि एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही थी। ये दिक्कत आज के लड़कों को भी है। जब वो बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि मेरी पत्नी तो आज हो सकता है कि
बहुत कम पढ़ी लिखी हो सकता है 8th तक ही पढ़ी हो सकता है उससे भी कम पढ़ी हो, और शादी हो गई उसकी, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा उसके साथ जाना। अरे तो आपको जाना अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको अब वहाँ तक लेकर के तो आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं था कि बदलाव नहीं ला सकते। हाँ, बदलाव के बाद भी व्यक्ति यदि तैयार नहीं है, तब आप सोच सकते हैं, आप उनमें बदलाव ला सकते हैं ना। आप भी उनको पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए कि भाई आप भी पढ़िए, क्योंकि ये दिक्कत आ रही है, मेरे सामने ये दिक्कत आती है, मुझे बुरा लगता है, तो आप उसको बदलाव ला सकते हैं। लेकिन नहीं, बदलाव लाने की बजाय आपने दूसरा रास्ता चुन लिया। अब जब आप दूसरा रास्ता चुनते हैं, नेचुरल समाज जो है फिर उसके लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ हमें अपने सोच को बदलने के लिए दोनों को ही, मतलब चाहे वो हस्बैंड है या वो वाइफ है, और हस्बैंड को भी चाहिए कि अपनी वाइफ यदि कम पढ़े लिखे तो आप पढ़ा लिखा सकते हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ा लिखा सकते, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आपको पता है कैसे पढ़ाना है। चाहे उसके लिए टीचर लगाना पड़े, चाहे उसके लिए नौकर, आपके पास नौकरों की कमी नहीं है। आप यदि बड़ी पोस्ट पर हैं कहीं, उसको उस स्तर तक ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। यदि आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है ना, ना कि आप उस परंपरा से विपरीत जाकर के उस परिवार की बुनियाद को ख़त्म कर दें, और उस स्थिति पे ख़त्म कर दें जब आपके बच्चे भी हो चुके। अब सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। पति को पत्नी मिल जाएगी, पत्नी को पति मिल जाएगा, लेकिन वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे जिनको कि आपने अपनी जिम्मेदारी के साथ पैदा कर दिया? अब उनको कहाँ सड़क पर छोड़ देंगे? तो ये तो एकदम एकदम गलत है। यानी आपको बच्चों के लिए सोचना ही पड़ेगा, ना सोचने वाली बात नहीं आती। तो यहाँ पर दोनों, एक परिवार को चलाने के लिए, एक समाज को चलाने के लिए व्यक्ति को व्यवस्थित ज़िंदगी चलाने की ज़रूरत है। व्यवस्थित ज़िंदगी तभी चल सकती है जब आप अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही लेंगे, उसमें कोई उसमें परिवर्तन ना करके अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। अपने आप को वहाँ तक लेकर के जाएंगे जहाँ तक जा कर के आपको परेशानी महसूस ना हो, जहाँ जा कर के आपको कोई दिक्कत ना आए। बहुत से व्यक्तियों को कोई दिक्कत आती नहीं, बहुत से व्यक्ति इन सब चीज़ों को माइंड ही नहीं करते कि कौन क्या कह रहा है, इस बात को माइंड नहीं करते। और बेशक जहाँ तक महिलाओं के बारे में, तो वहाँ पर माइंड करने की बात इसलिए नहीं आती क्योंकि समाज में ये मान के ही चले जाता है पत्नी तो कम पढ़ी लिखी हो तो चलता है, लेकिन पति कम पढ़ा लिखा हो तो ये बात समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता। और बार बार एक जो चीज़ें आती हैं सामने, वो कई बार महिलाओं को भी हिलाती हैं और कई बार पुरुषों को भी हिलाती हैं। तो जो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और जो आपके अंदर जो भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड यदि कमी है, वो कमी को आप पूरा कर सकते हैं। समाज के अंदर हर चीज़ की व्यवस्था है, हर व्यक्ति को बदलाव लाने के लिए हर चीज़ आज सुलभ है। पहले चीज़ें मिलती नहीं थी, पहले लोगों के पास में वो साधन उपलब्ध नहीं थे जिनसे लोग अपने आप में बदलाव ला सके। लेकिन आज के समय में वो सारी बदलाव के लिए चीज़ें उपलब्ध हैं, आप कर सकते हैं, आप कोई भी काम करके आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास में केवल एक ही छोटा वो नहीं है, एक तरीके से आप छोटे दायरे में नहीं है, अब आपका दायरा बड़ा हो चुका है। आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनमें बहुत बदलाव हो चुका है। लोग आप थोड़े कदम तो बढ़ाएं, कदम बढ़ाएंगे तब आप आगे जा सकते हैं। बेशक बहुत सी बातों में चैलेंज भी होता है, नुकसान भी हो रहा है, बहुत जगह बहुत नुकसान भी हो जाता है, लेकिन नुकसान की संभावना घर के अंदर नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? वो तो कहीं भी कोई भी चीज़ हो सकती है। अब संभव तो कुछ भी नहीं है, और संभव भी कोई सारी चीज़ों को हम नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि व्यक्ति को आगे की सोचना चाहिए, व्यर्थ की बातों में ज़्यादा ना पड़ के जीवन में सत्यता को स्वीकार करके सत्यता के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सही लगें उनको करना चाहिए, और उन्हीं के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तभी जीवन की सार्थकता आपको नज़र आएगी, तभी जीवन जीने का जो एक तरीका है उसमें आपको खुशी मिल पाएगी, और उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।